फिलिस्तीन का इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास ने साल 2007 में गजा पर नियंत्रण के बाद इजराइल को बर्बाद करने की कसम खाई थी। तब से लेकर हालिया हमले तक ये चरमपंथी संगठन इजराइल के साथ कई बार युद्ध छिड़ चुका है। इस युद्ध में बीच बीच में हिजबुल्लाह और हूती संगठन का भी नाम आता रहा है। बीते दिनों जब यमन की धरती से इजराइल पर मिसाइलें दागी गईं, तब भी हूती ने दावा किया कि उसने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इसके बाद हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिणी लाल सागर में एक ब्रिटिश स्वामित्व वाले और जापानी संचालित मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया गया। इस जहाज की जब्ती से पहले हूतियों ने कहा कि इजरायली कंपनियों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा संचालित या इजरायली झंडे वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि इजराइल की ओर से बयान देते हुए बताया गया कि जब्त किए गए जहाज के चालक दल के 25 सदस्यों में बल्गेरियाई, फिलिपिनो, मैक्सिकन और यूक्रेनी सहित कई राष्ट्रीयताओं के लोग शामिल थे, लेकिन जहाज पर कोई भी इजरायली नहीं था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इस बात से भी इनकार किया है कि जहाज इजरायली था। इसके बाद से हूतियों के बारे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कौन है हूती विद्रोही, ये हमास का साथ क्यों दे रहे हैं, या फिर ये इजराइल के विरोध में क्यों है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है हूती। अभी हूती विद्रोही जैदी शिया संप्रदाय से जुड़े लोग हैं जो यमन के उत्तर पश्चिमी सादा प्रांत में रहते हैं। हूती संगठन बद्र अल दीन अल हूती नाम के मौलवी और उनके बेटे हुसैन हूती ने मिलकर बनाया था। कहा जाता है कि बद्र अल दीन अल हूती और हुसैन हूती साल 1979 में हुई ईरानी क्रांति और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के उदय से काफी प्रभावित थे। खैर, साल 1990 में इस संगठन के बनने के बाद यमनी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया गया था। नेक इरादों से शुरू किए गए हूती आंदोलन का सरकार के खिलाफ विद्रोह इस कदर बढ़ गया कि यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। 2000 में हूतियों ने विद्रोह शुरू किया और 2011 तक 6 बार सालेह की सेना ने युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों के हस्तक्षेप से युद्ध थमा। सालेह ने पद छोड़ा और हादी राष्ट्रपति बने। हूतियों ने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर राजधानी पर कब्जा कर लिया। शिया संप्रदाय से आने वाले हूतियों की यमन में इसी बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ गई। सऊदी अरब और यूएई ने हूतियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हवाई और जमीनी हमले शुरू किए और हादी का समर्थन किया। इसके बाद से लगातार यहाँ शिया सुन्नी विवाद और गृह युद्ध जारी है। ऐसा कहा जाता है कि हमास को गजा में, हिजबुल्लाह को लेबनान में और हूती विद्रोहियों को यमन में ईरान समर्थन देता है, जिसके चलते हूती विद्रोही गाजा पट्टी में लड़ रहे हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर हमले कर रहे हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो जहां औपचारिक तरीके से हूती विद्रोहियों का गृह युद्ध जारी है, वहीं इनका एक हिस्सा अनौपचारिक तौर पर इजराइल और पश्चिमी देशों का और उनके राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन का विरोध कर रहा है। ऐसा कहने के पीछे जानकारों का तर्क है कि ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा बदुल्लाहियान के इजराइल हमास युद्ध के दौरान कहा था कि यहूदी शासन के अपराधों और यहूदी शासन को अमेरिका के पूर्ण समर्थन के सामने प्रतिरोधी समूह चुप नहीं रहेंगे। चलते चलते आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों का नारा है, ईश्वर सबसे महान है, अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों को अभिशाप, इस्लाम की जीत। आज के लिए धेर टीवी में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए धेर टीवी।